कक्षाएं लगेगी। आज 2 से 3 एक कक्षा होगी,
और 3 से 4 एक कक्षा होगी, 4 से 10 मिनट का साथ रहिए। अभी आपने प्रातःकाल का नाश्ता किया था, वहीं अल्पाहार की जलपान की व्यवस्था रहेगी और ठीक 8:30 बजे इसी हॉल में कक्षा प्रारंभ होगी। 8:30 से 9:30 पहली कक्षा, 10:40 से 11:40 पूर्वाह्न की अंतिम कक्षा और 11:40 से ठीक 2 बजे तक भोजन, विश्राम और जो आपने अध्ययन किया है उसका अभ्यास, तैयारी आदि। ठीक 2 बजे हमारा ऐसे शब्दों के प्रयोग करने की आदत है, चाहे पिता नहीं मुझे से निकलता नहीं है, घर में आता तो खिला तो देता हूँ, इसलिए मैंने उष्ण पान बोला। समझ गए ना? उष्ण पान गर्म पानी भी रहेगा। एक चुटकुला हम बोलते हमेशा चाय के लिए, सूखी घास, गर्म पानी, और ये अंग्रेजों की मेहरबानी। अंग्रेज देश से चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, उसको गुणों के रूप में भारतीय लोगों ने ग्रहण कर लिया कि सर्दी में ये उष्णता का काम करती है। तो 4 से 4:10 तक उष्णपान की व्यवस्था और 4:10 से 5:10 अपराह्न की अंतिम कक्षा होगी और बीच में 5 दिन हम लोगों ने स्पेशल संभाषण के लिए रखे हैं। 30 तारीख से 3 तारीख तक, 30, 31, 1, 2 और 3 रात्रि में 8 से 9 प्राकृत संभाषण का अभ्यास कराएंगे। यद्यपि दिन में जो कक्षाएं होगी उसमें भी एक पीरियड हमने वाक्य संरचना और वाक्य रखा है, उसमें उसका अभ्यास होगा, लेकिन स्पेशल 5 दिन का प्राकृत संभाषण का हमने रखा है। और 13 तारीख और 13 जनवरी को परीक्षा होगी और 14 जनवरी को समापन होगा। बीच में 2 रविवार आएंगे, 28 तारीख, 28 दिसंबर को और 4 जनवरी को। उस समय सर्दी का मौसम है, प्रातः 8 बजे अपन यहाँ से जाएंगे और रात्रि 10 बजे तक, अंतिम 11 बजे तक घोड़ा पर यथास्थान आ जाएंगे। अब कितने समय में जितने स्थान अपन पुरातात्विक और जो पर्यटन स्थल है, प्राकृतिक केंद्र है, धार्मिक तीर्थ है, उनको अपन जितना कवर कर सकते उतना कवर करेंगे। 28 तारीख को एक शैक्षणिक ट्यूब भ्रमण होगा और दूसरा 4 जनवरी को होगा, रविवार के दिन ऐसा रखा है हमने। और 11 जनवरी को रविवार को आपकी जितना अभ्यास अध्ययन आपने यहाँ पर किया या करेंगे उसकी तैयारी के लिए 11 जनवरी रविवार को रखा। ये सारे कार्यक्रम की एक रूपरेखा है और इस प्रकार इसमें आप जो संक्षिप्त में आपने सबको बधाई दिया है और हम सबका गौरव है कि महामुनि यहाँ विराजमान है, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और वो भी उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने भाव प्रकट किए कि हम भी पूरी कक्षाएं अटेंड करेंगे और 6 घंटे प्राकृत भाषा का अध्ययन करेंगे। तो महामुनि का साक्षात गुरुकुल, साक्षात गुरु हमारे यहाँ पर विराजमान रहेगा। सब गुरुकुल है, ये 21 दिन का गुरुकुल है और उसमें साक्षात ऐसे महामुनि उनका सानिध्य मिलेगा, वो भी प्राकृत भाषा का हम लोगों के साथ में अध्ययन करेंगे। तो इन सब और कोई विशेष जिज्ञासा अगर आपके मन में हो, किसी भाषा से कोई पहली बार जुड़ते हैं तो कुछ अटपटा लगता है। आप जापान में पहली बार चले जाए तो आपको जापानी और किताबें तो बहुत कठिन है, भैया ये क्या किया आपने? तो आज से कठिनता का जो भूत है उसको निकाल, इस तीर्थ भूमि पर यहाँ से उसका परिहार बहुत सरल। आपको पूरे देश के ख्याति प्राप्त बड़े-बड़े अनुभवी विद्वान हैं, वो बहुत सरल, सुगम, सहज भाषा में आपको समझाएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। 24 घंटे अध्यापक ज्ञान भी कराएंगे आपको और आपकी सेवा भी करेंगे। इसलिए आपके मन में, मस्तिष्क में, चित्त में ये बात नहीं रखना है कि बहुत कठिन है, क्योंकि जो किताबें इनको दी उसमें एक किताब को छोड़ करके किसी किताब में हिंदी अनुवाद की एक शब्द भी नहीं है, तो देख करके माथा ठंडा होगा। तो आपको डरना नहीं है, सरल है। तो ये सब कुछ बातें हमने आपको बताई। और हमारे प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन के महामंत्री हैं डॉक्टर आशीष कुमार जी आचार्य, बहुत बड़े विद्वान हैं। ये प्राकृत में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है, महर्षि बादरायण पुरस्कार मिला और संस्कृत, प्राकृत, हिंदी तो अकादमिक और प्रशासनिक कार्य में बहुत कुशल है। ऐसे महामंत्री जी भी आपको अपना ज्ञान लाभ प्रदान करेंगे और आपकी सेवा भी करेंगे।
बहुत धन्यवाद। कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य में आदरणीय श्रीमान यशवंत सिंह छात्र विकास फाउंडेशन आप पधार चुके हैं। हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान विनोद जी मोदी साहब पधारे हुए हैं। मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूँ, उन्होंने कुछ पद्यात्मक रूप से ऐसी पंक्तियां तैयार की हैं जिनको सुनकर के निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित होंगे। मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनसे निवेदन कर रहा हूँ, आदरणीय श्री विनोद जी मोदी साहब से कृपया पधारे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः आत्मने परमात्मा हो शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर से जुड़ने की संजीवनी रहने वाले उन सबका भी भारत सम्मान करता हूँ। और जो शिक्षा ग्रहणी भाई बहन पधारे हुए उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। जनगण मन को मंगलदायी जनवाणी मां प्राणाधार। विश्व शांति भक्ति भावना धर्म अहिंसा मंगलकार। पाप कर्म सब गले सेवा भी करते हैं। आसपास के सुदूर गांव में भी सेवा करने के लिए वे स्वयं तत्पर हैं और अन्य लोगों को भी प्रेरित करते हैं। आज केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली एवं प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 21 दिवसीय राष्ट्रीय प्राकृत भाषा अध्ययन कार्यशाला, जो प्राकृत प्रेमियों को प्राकृत भाषा के प्रति सजगता, सुदूरता, स्वाध्याय और अध्ययन के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा में छुपे हुए नवनीतों को निकाल करके अपने देश के निर्माण के लिए प्रज्वलित करने का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम प्रकट करने का एक परम उपक्रम है। महानुभाव, यह अनुक्रम निश्चित रूप से भारत सरकार के सम्माननीय माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भारत की जो प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, उस शास्त्रीय भाषा के दर्जा के तहत इस कार्य को करने का हम सबको शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे भारत की प्राचीन भाषाओं में प्राकृत, संस्कृत, पाली और इन सबसे निश्रित होने वाली अनेक भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, असमिया, हिंदी, बंगाली आदि अनेक भाषाएं हैं जो निश्चित रूप से हम सबको भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। आज का यह उद्घाटन का सत्र, जिसमें पूरे देश से लगभग हमारे पास 10 राज्यों से यहाँ पर प्रतिभागी उपस्थित हुए, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि ऐसे अनेक राज्य के प्रतिभागी इसमें सम्मिलित हुए। माननीय श्रीमान कुलपति महोदय आदरणीय श्रीमान बरखेड़ी जी, जिनके मार्गदर्शन में यह संगोष्ठी कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, उनके प्रति भी हम सब नमन करते हैं। हमें परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज, जो प्राकृत के क्षेत्र में कार्य करने वाले 21वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, जिन्होंने शताधिक प्राकृत के ग्रंथों का पठन किया। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज, जिन्होंने अनेकानेक प्राकृतिक ग्रंथों का पठन किया और लगभग 50,000 से अधिक गाथाओं का भी उन्होंने मौलिक रूप से पठन किया। परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज, जिन्होंने भी लगभग 40,000 से अधिक प्राकृतिक गाथाएं और गद्य में भी प्राकृत में लेखन किया। परम पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज, जिन्होंने प्राकृत के अपार साहित्य की रचना की। और परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, जिनका आप सभी आचार्य महाराजों का हम इस पूरी कार्यशाला के लिए खूब खूब आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। परम पूज्य मुनि श्री शाश्वत सागर जी महाराज, जो वर्तमान में
श्री का मार्गदर्शन भी हमें कुछ क्षणों प्राप्त होगा। हम उस मार्गदर्शन को लेकर के अत्यंत प्रसन्नचित्त होंगे। हमारे मंच में आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डी ब्रह्मचारी राकेश जैन भैया जी पढ़ा रहे हैं, उनसे भी मैं विनम्र आग्रह करता हूँ। साथ में आज की इस कार्यशाला में देश के नूतन विद्वान आदरणीय पंडित श्री राजकुमार जैन शास्त्री, पंडित डॉक्टर हरिश्चंद्र जैन प्राचार्य मुरैना, डॉक्टर पवन पंडित प्रतिष्ठाचार्य पवन जी दीवान, पंडित श्री सुखदेव जी, डॉक्टर संजय शास्त्री सागर, डॉक्टर अनिल जी शास्त्री सागर, पंडित विजय जैन शास्त्री सागर और अनेक साधक भी जन जो हमारे इस कार्य की सहभागिता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और विद्वत्ता की परंपरा का निर्वहन करने वाले आदरणीय श्रीमान अशोक कुमार जैन साहब, श्रीमान विनोद जी मोदी, श्री अशोक जी ठेकेदार, डॉक्टर अजित जी भमोरी, श्री जिनेश जी बहरौल, श्रीमान राकेश जी जैन साहब SBI सागर, श्री शास्त्री पंडित श्री सुनील जैन शास्त्री, अशोक जी जैन शास्त्री बंडा, जय कुमार जी जैन शास्त्री सागर, विजय कुमार जी जैन शिक्षक, संजय जी जैन बंटी, जिनेन्द्र कुमार जी जैन सागर, सुशील आचार्य सागर, अशोक कुमार जी जैन सागर और इस उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय श्रीमान डी ब्रह्मचारी ने सजगता, बुद्धि, संयोजन और दृढ़ता के साथ इस कार्य को किया है। हम आपके इस कार्य की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं और आपके प्रति बहुत श्रद्धा करते हैं। हमारे मंच में जी मैं निवेदन करूंगा हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रतिनिधि आदरणीय श्रीमान डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी साहब, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, डॉक्टर प्रभात लाल जी, डॉक्टर सत्येंद्र जी और प्राकृतिक भाषा विकास फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर ऋषभ चंद्र जैन साहब से आदरणीय प्रोफेसर यशवंत सिंह ठाकुर कुलपति जी से भेंट करते हुए उनको सभा प्रांगण में लाने की कृपा करें। बड़ी विनम्रता के साथ हम आदरणीय कुलपति महोदय जो कि डॉक्टर हरीश सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, कुलगुरु हैं, हम उनके प्रति अत्यंत हार्दिक भावनाओं के साथ उनका स्वागत और सम्मान करने के लिए आतुर हैं और उनके महत्वपूर्ण स्वागत सम्मान के साथ हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर प्रारंभ करेंगे और यह उद्घाटन सत्र अपनी विधि पूर्वक कार्य योजना के साथ चलेगा। 21 दिन की इस कार्यशाला में हम प्राकृत भाषा के विभिन्न आयामों को सीखेंगे, प्राकृत की विभिन्न शैलियों को, शिलालेख, प्राकृत के विभिन्न प्रयोग, प्राकृत की विभिन्न बोलियां, अर्धमागधी, स्वर शैली, महाराष्ट्री आदि जो बाद में भाषा के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई। हम प्राकृत की विभिन्न विधाएं बाद में रूपांतर के रूप में मागधी जो बाद में पाली के रूप में प्रकाशित हुई और उसको भी हम जानेंगे समझेंगे। जो विभिन्न बोलियां हैं, बुंदेली है, बघेली है, राजस्थानी है, भोजपुरी है, उसमें भी प्राकृत भाषा के विभिन्न प्रकार के पुट हैं, उन पुटों को भी यहाँ पर हम बहुत गंभीरता के साथ समझेंगे। इसके साथ साथ महाराष्ट्री प्राकृत में जो लोक साहित्य की रचना की गई है उसको भी समझेंगे। साथ साथ अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम जैसे उत्कृष्ट नाट्य ग्रंथों में जो प्राकृत के प्रयोग किए गए हैं उन प्राकृत के प्रयोगों को भी हम यहाँ पर समझेंगे और इन प्रयोगों के माध्यम से यह भी जानेंगे कि लोक साहित्य में प्राकृत भाषा कितनी अधिक उत्कृष्ट रही है। केवल आगमों की भाषा नहीं, दिगंबर और श्वेतांबर आगमों के अलावा लोक साहित्य में भी प्राकृत की बहुत अधिक प्रभावना रही है और लोगों ने प्राकृत को बढ़ चढ़ करके लिखा। साहित्य दर्पण काल में जब साहित्य दर्पण की रचना की तो उसमें जो भी श्रृंगार आदि के उदाहरण प्रस्तुत किए वे प्राकृत के ही प्रयोग किए और प्राकृत के प्रयोगों के माध्यम से ही उन साहित्य दर्पण काल में उसकी सौष्ठव को और उसकी गरिमा को ऊंचाइयां प्रदान की है। प्राकृत का जो बहुलता से प्रयोग हमें मिलता है वो जन सामान्य की बोलियों में
हमें प्राप्त होता है। और यह प्राकृत भाषा केवल किसी व्यक्ति, जाति, समाज की नहीं, अपितु हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्वपूर्ण कृति के रूप में विराजमान है, जिसका संबंध हमारे ऋषि मुनियों, हमारे प्राचीन आचार्यों, हमारी लोक संस्कृतियों, लोक रीति रिवाजों, लोक परंपराओं से है। हमारे मध्य में आदरणीय श्रीमान प्रोफेसर यशवंत सिंह ठाकुर कुलगुरु, हम बड़ी विनम्रता के साथ उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कर रहा हूं। मैं इसी क्रम में बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं कि आज के मुख्य वक्ता डी राकेश जी जैन साहब से मैं विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया मंचासीन हो। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर ऋषभ चंद्र फौजदार, डीन एकलव्य विश्वविद्यालय, अध्यक्ष प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन, उनसे भी विनम्र आग्रह करते हैं कृपया आप पहुंचे। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूं, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रतिनिधि के रूप में सह समन्वयक, प्राकृत अध्ययन एवं शोध केंद्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर के सह समन्वयक डॉक्टर कैलाश चंद्र जैन साहब से कृपया आप भी मंचासीन हो। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूँ हमारे कुलगुरु की धर्मपत्नी श्रीमती आराधना जी से कि कृपया आप भी मंचासीन होने का कष्ट करें। मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूँ, कृपया आप भी पधारिए। और हमारे बीच में इसी क्रम में हमारे विश्वविद्यालय की शोभा को प्रदान कर रही शिक्षा शास्त्र विभाग की सहायक प्राध्यापक श्रीमती रश्मि जैन सागर भी पधारी है और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए सहयोग प्रदान किए, उनका भी स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। मैं हम जिस स्थली पर विराजमान है, ये स्थली और अध्ययन अध्यापन के प्रति इस क्षेत्र का बड़ा गौरव रहा है। आज हम बहुत गौरवान्वित हैं, हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर श्रीमान यशवंत सिंह ठाकुर पधारे हैं। मैं सर्वप्रथम एक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की स्तुति के लिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूँ। विकास अधिकारी है, प्राकृत अध्ययन एवं शोध केंद्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर, मैं उसे विनम्रता पूर्वक निवेदन कृपया पधारें और पार्श्वनाथ की स्तुति के साथ इस कार्य को प्रारंभ। इस पावन भूमि के अधिष्ठाता देव भगवान पार्श्वनाथ, उनकी संस्कृत में स्तुति
मैं चाहता हूँ कि मैं भी बोलूँ और उसके बाद आप सभी दोहराएं। तो यह जो कार्य है 21 दिवसीय कार्यशाला जो आयोजित की गई है, निश्चित रूप से इस मंगलाचरण के माध्यम से यह सुरम्य वातावरण अपना बना रहेगा। आइए प्रारंभ करते हैं। महुरम विषेदम पीयम भीरम, बोलिए महुरम विषेदम पीयम भीरम, हृदयरम्यदं श्रीजीर्णवाणीं, श्रीजीर्णवाणीं अणिरन्तिमयं श्रियवायमयं, अणिरन्तिमयं श्रियवायमयं निरुपमं श्रीजीर्णवाणीं, महुरं विषेदं पीयं भीरं, महुरं विषेदं पीयं भीरं, हृदयरम्यदं श्रीजीर्णवाणीं, जीर्णसप्तमुगादो निःसरितं, जीर्णसप्तमुगादो निःसरितं, भविचित्तेहरं श्रीजीर्णवाणीं, महुरं विषेदं पीयं भीरं, हृदयरम्यदं श्रीजीर्णवाणीं, वारस्यङ्गेहि संयुक्तं लोरे पूज्यं श्रीजीर्णवाणीं, महुरं विषेदं पीयं भीरं, बोलिए महु